अब बात करते हैं रूल 143 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 143 बताता है गुड्स की डिफिनेशन, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो आखिर गुड्स किसे कहेंगे। तो आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आप एक सिंपल बात समझ लीजिए कि हर चीज़ को गुड्स कहते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जो भी चीज़ होगी उसे गुड्स कहा जाएगा, एक्सेप्ट किसी गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो जो लाइब्रेरी में यूज़ होने वाले जो पीरियोडिकल्स है, आर्टिकल्स है, बुक्स हैं, उन्हें गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उसको छोड़कर आपके आसपास में जो भी सामग्री आप देख रहे हो, चाहे आप या तो उसे छू सकते हो, फील कर सकते हो, या तो वो टेंजिबल हो सकते हैं या नॉन टेंजिबल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, पेटेंट्स। अब ये सब इंटेंजिबल गुड्स हो गए। बाकी तो जो टेंजिबल हैं, जो आपको दिख रहे हैं, पेन, पेपर, कॉपी, मशीन्स वगैरह, वो सारे चीज़ गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बस एक शॉर्ट ट्रिक ही याद, मतलब एक शॉर्ट जो तरीका आप कह सकते हो कि गुड्स सभी चीज़ों को कहा जाता है, एक्सेप्ट जो लाइब्रेरी में यूज़ होने वाले पीरियोडिकल्स हैं, बुक्स है, आर्टिकल्स हैं, उन्हें गुड्स नहीं माना जाता है। तो दिस वाज रूल 143। इसमें एक चीज़ और मैं एडिशन करना चाहूँगा कि जो गुड्स टर्म है वो सारे वर्क्स और सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है जो कि इंसिडेंटल होते हैं या कॉन्सिक्वेशनल होते हैं। जैसे सपोज मैं कोई गुड्स ला रहा हूँ तो उसको लाने के लिए जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन लगा है, उसका इंश्योरेंस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब भी जो चीज़ें, क्योंकि वो इंसिडेंटल थे या कॉन्सिक्वेशनल थे, मुझे गुड्स को ट्रैवल कराने के लिए, गुड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए मुझे ये जो बीच में ये सब चीज़ें लगी हैं ना, परमिट्स लगे हैं, लाइसेंसेस लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगे हैं, इंश्योरेंसेस लगे हैं, ये सब भी क्या होंगे, इसे भी गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। जो इंस्टॉलेशन के चार्जेस होंगे, जो मेंटेनेंस होगा, अगर मशीन है तो मशीन को इंस्टॉल करना, उसको स्टार्ट करना, तो ये सब के भी जो चार्जेस होंगे, इसे भी गुड्स माना जाता है।